एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 5.1, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक वेक्टर एफ है, ठीक है, इसका मान आई जे के में दिया हुआ है, और एक वेक्टर है टी यानी डिस्प्लेसमेंट, उसका भी मान आई जे के रूप में दिया हुआ है। हमको क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमको क्या बताइए भैया, फाइंड द एंगल बिटवीन ये और ये, इन दोनों के बीच का हमको क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो एंगल हम लोग पता करते हैं दोनों के बीच का। तो एंगल पता करने के लिए हम लोग जानते हैं पहला स्टेप क्या, यहाँ पे वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी बराबर एफ इंटू डी इंटू क्या, कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो हम लोग ये सब डॉट प्रोडक्ट में पढ़ चुके हैं ना, पहला क्लास वर्क एनर्जी पावर का पहला क्लास, सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं सब, है ना। तो इन दोनों का डॉट अगर करेंगे तो देखो तो कितना डॉट होगा, इसका सामने वाला को इसका सामने से गुना करना है, यानी कि 3 गुना 5, 3 गुना 5 प्लस जे के सामने वाला को जे के सामने से गुना करेंगे, यानी 4 गुना 4, 4 गुना 4, अच्छा प्लस फिर ये -5 गुना 3, -5 गुना 3। तो एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड का काम हो गया। अब राइट हैंड साइड का काम करेंगे। एफ का मान यहां लिखेंगे, एफ माने क्या है, एफ का मान। तो एफ का मान कैसे निकालेंगे, इस एफ का मान निकालेंगे सबका कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करना है रूट में, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर करो या 5 का स्क्वायर करो, एक ही बात है। ये हमारा क्या हो गया, एफ का मान। अब हम लोग क्या करेंगे, डी का मान लिखेंगे। तो डी का जो मान होगा वो तो ये है, उसको हम लोग को क्या कैसे लिखना पड़ेगा, रूट अंडर फिर से 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस क्या 3 का स्क्वायर इनटू में क्या है भैया, कॉस थीटा, और यही थीटा हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अब दिमाग लगाते हैं। 5 ये क्या हो गया 15, 4 चौके 16, ठीक है, ये हो गया 15 प्लस ये 16 और माइनस 5 15, तो ये 15 15 खत्म, तो सिर्फ 16 बचा यहाँ, इज इक्वल टू इधर क्या बचा 3 3 9 4 चौके 16, 16 9 25, अब 5 का स्क्वायर 25 25 और 16 9 25 25 25 50 रूट अंडर 50, फिर से इधर 25 25, अच्छा ये 3 3 9 और 4 चौके 16, 16 9 25, इधर 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 25 50 रूट अंडर क्या हो गया फिर से 50 कॉस थीटा, ये यहां तक है। अच्छा अब इधर क्या होगा देखो तो -15 प्लस 15 खत्म, तो 16 बराबर ये रूट 50 क्या हो गया 50 कॉस थीटा, 50 कॉस थीटा, यहां तक की है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखो तो, चूंकि 16 बराबर 50 कॉस थीटा, इसीलिए क्या कहते हैं कॉस थीटा बराबर 16 भागा 50, यही ना, तो कॉस थीटा बराबर हो गया 0.32, ठीक है, इसीलिए थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या लिखेंगे 0.32, कॉस इनवर्स 0.32, ये हम लोग ऐसे तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा अब इसी में हमको एक बात क्वेश्चन में और बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि आल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी, एफ का प्रोजेक्शन डी पे बताइए, एफ का प्रोजेक्शन किस पे बताइए, डी पे। इसका हम लोग सेकेंड पार्ट पे बात करते हैं ना। जैसे मान लिया जाए अगर दो वेक्टर है, दोनों के बीच हमारा कुछ एंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो मान लिया जाए इधर है क्या डी और इधर है क्या एफ, ठीक है, एक इधर एफ है इधर क्या है डी है। हमको क्या बोला, और दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, ये तो हमारा कितना है नहीं, थीटा हमारा दिया हुआ है कॉस इनवर्स, थीटा कितना दिया हुआ कॉस इनवर्स 0.32, कॉस इनवर्स 0.32। हमको पता है कॉस थीटा का मान कितना होगा 0.32, कॉस थीटा का मान तो 0.32 होगा, कॉस थीटा का मान 0.32। अच्छा थीटा का मान कॉस इनवर्स इतना लिख दिए, छोड़ दिए। अच्छा हम एफ का प्रोजेक्शन डी पे चाहिए ना, इसका मतलब एफ का कंपोनेंट डी के अलोंग, इट मींस हमको क्या फाइंड करना है, इट मींस हमको फाइंड करना है कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग डी। तो एफ का कंपोनेंट डी के तरफ क्या होगा एफ कॉस थीटा, इसका इधर कितना टूटेगा देखो तो, इसका कंपोनेंट जो इधर हम लोग तोड़ेंगे, ये इस एफ का इधर क्या कंपोनेंट, ये अगर एफ है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से एफ है, तो इसका कंपोनेंट इस तरफ कितना हो जाएगा एफ कॉस थीटा, जिधर एंगल होता है उधर कॉस थीटा ना। तो यानी कि एफ का प्रोजेक्शन डी पे, यानी एफ का कंपोनेंट डी के तरफ, वो हमारा क्या है एफ कॉस थीटा है, और यही एफ कॉस थीटा
हमको फाइंड करना है, यानी कि एफ कॉस थीटा हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो एफ कॉस थीटा हमारा कितना होगा, एफ का मान क्या है भैया, एफ का जो मान था, इस एफ का जो मान था वो हम यहां पे निकाल लिए थे, रूट अंडर 50, रूट अंडर 50 एफ का मान निकाले थे ना, रूट अंडर 3 3 9 4 4 16 16 9 25 और 5 का स्क्वायर 25 25 25 50 का रूट 50, यही तो एफ निकाले थे क्या, रूट 50। तो यानी कि हमारा ये एफ क्या है, रूट अंडर 50 इंटू कॉस थीटा का मान हम जानते हैं कितना होता है भैया, 0.32 0.32। तो ये हमारा देयरफॉर ये हमारा कितना हो गया, 0.32 इंटू रूट अंडर 50, ये हमारा क्या हो गया आंसर। एक और आंसर हो गया और ये भी हमारा एक आंसर हो गया। दो आंसर हो चाहिए था, एक प्रोजेक्शन चाहिए था एफ का डी के तरफ तो वो निकाल लिए, यानी कि एफ का कंपोनेंट डी के तरफ तो वो हम निकाल लिए और इधर भी कर लिए। तो ये और ये हमारा क्या, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया 5.1, एग्जांपल नंबर 5.1। ठीक है, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो वर्क एनर्जी पावर का जो पहला क्लास किए हम लोग, उसी का कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, केस सीरीज दे सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11th 12th का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़